हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लैब ज्ञान। तो हम लोग बी फार्मेसी सी सैम का मेडिसिनल केमिस्ट्री देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। यूनिट 1 में टोटल 5 चैप्टर है, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, तो हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्टामाइन क्या होता है। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट कहने का मतलब क्या है कि जो जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, जो एजेंट या कोई भी कंपाउंड या कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि हिस्टामाइन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो हिस्टामाइन एक बायोजेनिक अमीन है जो कि कहाँ बनता है, हमारे टिश्यू में बनता है। ठीक है, ये क्या है, बायोजेनिक अमीन है। बायोजेनिक कहने का क्या मतलब, बायो मतलब लाइफ, मतलब जो लिविंग थिंग से जो बन रहा है, लिविंग टिश्यू से जो बन रहा है। बायो मीन्स लिविंग और जेनिक मीन्स जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बायोजेनिक क्या है, ये है एक अमीन ग्रुप है। ठीक है, मैं अभी इसके आगे मैं बनाऊंगा कि हिस्टामाइन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है, फॉर्म इन मैनी टिश्यू। ये कहाँ बन रहा है, टिश्यू से। ठीक है, आखिर हिस्टामाइन का जो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि इसका जो आंसर जो है, जो डेफिनेशन है, वो हिस्टामाइन में ही छुपा हुआ है। हिस्टामाइन, ठीक है, अमीन और हिस्टा। हिस्टस मतलब क्या होता है, हिस्टस मीन्स टिश्यू। ठीक है, और अमीन जो NH2 ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया हिस्टामाइन। और ये कहाँ से सबसे पहले मतलब जो आइसोलेट किया गया था, वो हमारे लंग्स और लिवर टिश्यू से आइसोलेट किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, हेनरी डेल के द्वारा किया गया था। ये किया गया था 1910 में। ठीक है, तो ये आपका आगे इंट्रोडक्शन जो हिस्टामाइन का इंट्रोडक्शन है जैसे कि। ठीक है, जो हम लोग देखें कि बायोजेनिक अमीन है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारे टिश्यू से रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में। एंड ये किस किन के अंडर आता है, ये आता है ऑटोक्वाट्स के अंदर अंदर आता है। ऑटोक्वाट्स क्या होता है, ऑटोक्वाट्स इसका क्या मतलब है, ऑटोक्वाट्स वैसा सब्सटेंस या वैसा मटेरियल। ठीक है, जहां बन रहा है वो वहीं पे ऑटो, इसमें दो वर्ड से बना हुआ है, ऑटो क्वाट्स। ठीक है, ऑटो मतलब जहां से वो बन रहा है वो वहीं पे काम कर रहा है। जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, या 5HT हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जहां ये बन रहे होते हैं वो वहीं पे, और ये फिर हिस्टामाइन भी है, वो एक तरह से क्या है, ऑटोक्वाट्स ही है। ठीक है, ये जहां बन रहे हैं ये वहीं पे काम करेंगे। जैसे हार्मोन क्या है, हार्मोन जो होता है या एंजाइम होता है, तो वो क्या है, जहां से रिलीज होते हैं वो जहां टारगेट सेल पे ही जाके काम करते हैं। बट ये जहां बन रहा है वो वहीं पे एक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये किनके अंदर आते हैं, ये आता है ऑटोक्वाट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आगे इंट्रोडक्शन जो हिस्टामाइन का था। अब हम लोग देखते हैं कि ये इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या क्या रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है तो इसका रिस्पॉन्स क्या क्या देता है। ठीक है, हमारे बॉडी में पहले तो टिश्यू इंजरी है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हिस्टामाइन। एलर्जिक रिएक्शंस, जो हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कभी कभी देख रहे होते हैं कि स्किन के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा मतलब पित्ती सा उछल जाता है, मतलब वो एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। कहीं कहीं हमारे मतलब जैसे अगर आप वैसा चीज कुछ खा लिए हो जो कि आपको मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर आपको सूट नहीं कर रहा है वो चीज। ठीक है, उसको खाने के बाद में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी कहने का क्या मतलब है कि आपको जल्दी से मतलब सर्दी वगैरह हो सकता है, या जो छींक स्नीजिंग होता है वो हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपका रिस्पॉन्स है, जो हमारा हिस्टामाइन का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि ये किनके द्वारा खोजा गया था, कहाँ से ये हेनरी डेल के द्वारा 1910 में डिस्कवर किया गया था, इसको आइसोलेट किया गया था बेसिकली। एंड फिर उसके बाद लंग्स और लिवर का टिश्यू या सेल से इसको आइसोलेटेड किया गया था। ठीक है, हम लोग ये भी देख लिया कि हिस्टामाइन क्या होता है, हिस्टस और अमीन मतलब कि टिश्यू से जहां से वो रिलीज हो रहा है और वो क्या करता है, अमीन ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। स्ट्रक्चर ये इसका जो है, ये आपका स्ट्रक्चर है, जो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इमीडिएट जो जो रिंग को कंटेन करता है, उसमें एक इथाइल ब्रिज है।
ठीक है। ये इथाइल ब्रिज, इथाइल ब्रिज है। ये क्या है? अमीनो ग्रुप, ठीक है। और ये जो है वो इमिडाजोलिन है, इमिडाजोल, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं कि ये बनता कैसे है, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, रिलीज कहाँ हो रहा है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि हिस्टामाइन का बायोसिंथेसिस, ठीक है, ये बनता कैसे है हमारे बॉडी में। तो बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस का होता कैसे है बेसिकली। तो ये जो बनता है, मतलब जो हिस्टामाइन जो बन रहा है वो हिस्टडीन से बनता है, ठीक है। तो हिस्टडीन का स्ट्रक्चर होता है ये आ गया आपका हिस्टडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बायो इसका हिस्टामाइन जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, हिस्टाडीन से। अब हिस्टाडीन देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कि यहाँ से क्या होगा, CO2 जो होगा यहाँ से, मतलब इस कंपाउंड से ये CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने, और ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। एंजाइम आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, हिस्टाडाइन डीकार्बोक्सिलेज, ये हिस्टीडाइन, ठीक है। तो ये क्या है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में, मतलब हिस्टीडीन जो है, इस हिस्टीडीन के इस एंजाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ क्या था, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगा, CO2, ठीक है। और ये आपका आ गया हिस्टीडाइन, हिस्टामाइन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये तो था हिस्टीडीन जो स्ट्रक्चर था, इसमें क्या था, दो ग्रुप को कंटेन कर रहा था, एक था कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा क्या था, अमीन ग्रुप, ठीक है। इसका क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। इसमें क्या हुआ, यानी कि ये ग्रुप जो है बेसिकली, ये ग्रुप बाहर निकल गया। अगर ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा CH2, CH2, ये रिंग में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये CH2 आ गया पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ क्या था, CH था, बट ये क्या है, यहाँ पे एक H रह रहा है, तो ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ NH2, ये आ गया आपका हिस्टामाइन। तो इसका बायोसिंथेसिस क्या है, हिस्टीडाइन से हिस्टामाइन बना है डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, स्टोरेज, कि आखिर अगर हिस्टामाइन बन गया है तो ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है। बेसिकली ये स्टोरेज जो होता है इसका, स्टोरेज ऑफ हिस्टामाइन, अब ये स्टोर कहाँ कहाँ हुआ है? तो जो मेजर स्टोर होता है ये होता है मास्ट सेल में, मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल हो गया, उसके बाद में बेसोफिल, बेसोफिल में स्टोर होता है, ठीक है। इंट्रोक्रोमैटिन, मैथिन से, लाइक से, लाइक से, एंड
स्किन। बेसिकली ये स्किन में ज़्यादा पाया जाता है, जो हिस्टामाइन जो है वो स्किन में ज़्यादा पाया जाता है, और ये मास्ट सेल हो गया, बेसोफिल, इंडोक्रोमैटिक एक्सेल एंड स्किन, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टोरेज, वो स्टोर रहता है, और ये स्टोर मतलब अगर कोई सेल है, जैसे मास्ट सेल है ये, ठीक है, ये मास्ट सेल है, ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, ठीक है, ये सेल है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। और इसका जो स्टोरेज है, अगर कोई सेल में है तो वो ये सेपरेट आइडेंटिटी में नहीं होते कि ये सेपरेटली कि ये हिस्टामाइन है, इसके साथ में हिस्टामाइन, ये आपका आ गया हिस्टामाइन, और ये आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, वो एक हेपेरिन के साथ, ठीक है। बेसिकली ये सेपरेट नहीं रहता है, मतलब कि पार्टिकुलर ये सेपरेट नहीं रहता है, ये इसी के साथ में बॉन्ड बना के उसके बाद में ये बॉन्ड के फॉर्म में हेपेरिन के साथ में क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है। अब इसको रिलीज कराने के लिए, अब इसका रिलीज कैसे होता है ये हम देखते हैं कि ये तो इसके साथ में हेपेरिन के साथ में ये क्या हो गया आपका, ये हिस्टामाइन हो गया, हिस्टामाइन, और ये जो है ये हेपेरिन, हेपेरिन, हेपेरिन के साथ में ये क्या होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड बना करके रहता है। ये अब रिलीज कैसे होता है हम अब देखते हैं कि रिलीज कैसे होता है, ठीक है। तो क्या है, स्टोरेज के बाद में रिलीज, रिलीज हो, ठीक है। अब ये रिलीज कैसे होगा, है ना, अब इसका स्टोरेज हम लोग देखे थे। अब रिलीज इसके पहले में बताया था कि हिस्टामाइन जो है, ठीक है, वो क्या है, मतलब मास्ट सेल में, जैसे अगर हम मान लें कि ये क्या है, आपका मास्ट सेल है, सेल बनाते हैं, ये आपका है मास्ट सेल। मैंने बताया कि इसमें क्या है, इसमें बेसोफिल या मास्ट सेल जो भी इसमें भरे पड़े हैं, क्या हिस्टामाइन भरे पड़े हैं, बट हिस्टामाइन जो है वो सेपरेट नहीं होता है, ये किसी के साथ में, जैसे कि अगर ये पूरे हिस्टामाइन है, ये क्या है, हेपेरिन के साथ में बॉन्ड बना के थ्रू द बॉन्ड, जो कि आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड बना करके क्या ये रहता है, ठीक है। इस आयोनिक बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तभी तो ये क्या होगा, हिस्टामाइन रिलीज होगा, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या है कि अगर कोई भी सेल पे है, अगर मतलब मास सेल कह सकते हैं, अगर मास सेल पे क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर होते हैं ना, ठीक है। तो हिस्टामाइन रिलीज कब होगा, क्योंकि अभी हम क्या बताए थे कि कोई भी अगर हम लोग को एलर्जिक रिएक्शंस या फिर अगर हम लोग को हाइपर सेंसिटिविटी कब होता है, जब अगर हिस्टामाइन रिलीज होगा, ठीक है, तो उसको एंटीजन अगर एंटीबॉडी पे आकर के क्या होगा, रिसेप्टर पे या फिर एंटीजन जो है इंटरेक्शन होगा, मतलब कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन के बाद में वो स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन होने के बाद में वो हिस्टामाइन रिलीज होगा, ठीक है। तो रिलीज ऑफ में क्या हम लोग देखते हैं, इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो रिलीज ऑफ हिस्टामाइन कैसे होगा, द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन टू द एंटीबॉडी, हमने एक पॉइंट लिखा है कि हिस्टामाइन का रिलीज कब होगा, जब इंटरेक्ट करेगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन जब इंटरेक्ट करेंगे, जिसे हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, एंटीजन है, और ये क्या है, एंटीबॉडी, ये दोनों का इंटरेक्शन होने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में स्टिमुलेशन होगा, उसके बाद में रिलीज होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, इसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, एंटीजन, एंटीजन, और इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने के बाद में क्या क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या होगा, अभी यहाँ क्या हुआ, हिस्टामिन के बेस के लिए एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ, अभी क्या है, हमारे मतलब कोई भी मास सेल है तो उसके ऊपर क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। अब एंटीजन, ये एंटीजन क्या है, एक तरह से प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, या एक तरह से कह सकते हैं प्रोटीन है, जैसे कि पोलन ग्रेन या डस्ट, ठीक है, वो क्या आ गया मास सेल के ऊपर
आके बाइंड कर गया या इंटरेक्ट कर गया। इंटरेक्ट होने के बाद में इसका एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा। इसका होने इंटरेक्शन होने के बाद में क्या होगा कि प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या होगा, एक यहाँ पे मैकेनिज्म काम करेगा, PIP3 काम करेगा और ये कन्वर्ट कर देगा IP3 में। ठीक है, अब ठीक है, तो PIP3 का मतलब क्या है, फोस्फोइडाइल इनोसिटोल ट्राई फोस्फेट। ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेगा, इसका एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी, यानी इसमें कन्वर्ट होने के बाद में एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी, फोस्फोलाइपेज। ठीक है, ये क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया इसको, है ना, एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट करेगा क्या, ये फोस्फोलाइपेज सी जो है वो एक्टिवेट कर गया। अब इसमें क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा इसको, एक्टिवेशन के बाद में ये कर दिया ट्रिगर, ये यहाँ आ जाए हम। ठीक है, ये कैल्शियम को ट्रिगर करेगा, कैल्शियम को कर दे। ठीक है, अब कैल्शियम ट्रिगर होने के बाद में ये क्या करेगा, इसका फ्यूजन को, उसका जो बॉन्ड था उसको क्या करेगा, इसको फ्यूज करेगा। ठीक है, बेसिकली जो ये अंदर है इसको फ्यूज करने के बाद में ये इसको रिलीज कर देगा। ठीक है, अब हम फिर से एक बार रिवीजन करके देखते हैं। पहले क्या हुआ कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि इंटरेक्शन होने के बाद में प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गए। ठीक है, एक्टिवेशन के बाद में क्या हुआ कि फोस्फो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फोस्फो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फोस्फो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट से इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी। आपने जीपीसीआर में पढ़ा होगा कि एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी मतलब कि ये कैसे वर्क करता है रिसेप्टर पे। ठीक है, उसके बाद में इसको एक्टिवेशन होने के बाद में ये कैल्शियम को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। अब कैल्शियम को ट्रिगर करने के बाद में ये कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जो बना हुआ था, मतलब ये बॉन्ड जो बन रहा था, ठीक है, बेसिकली वो सेल को पूरा क्या करेगा, ये फ्यूज करवाएगा इसको। अब फ्यूज कराने के बाद में ये हिस्टामाइन जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा, हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या था आपका, रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। ठीक है, तो आपका रिलीज, तो हमने इसके पहले क्या करा था, सिंथेसिस, हिस्टामाइन का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद में उसका स्टोरेज कैसे है, उसके बाद में उसका रिलीज जो है वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब टोटल ये था आपका हिस्टामाइन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसके बाद में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको देखें और थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।